दोस्तों, एक सवाल है और ये सवाल इतना सिंपल है कि पूछते ही टीवी डिबेट की बिजली चली जाती है। इंडियन मीडिया, जो आमतौर पर मसाले की ऐसी भूखी रहती है कि अगर कहीं बिल्ली भी छींक दे तो ब्रेकिंग न्यूज चला दे। वो अचानक से वेजिटेरियन कैसे हो गई? क्या सबने एक साथ उपवास रख लिया, या फिर न्यूज रूम में सत्यनारायण कथा चल रही है? मतलब सोचिए, एक तरफ मंच पर पवित्रता के मंत्र, संस्कृति के भाषण, राष्ट्रवाद की आरती, दूसरी तरफ फाइलों में नाम ऐसे लोगों के साथ जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। अगर यही कहानी किसी विपक्षी नेता की होती ना, तो 24x7 स्क्रीन पर लाल पट्टी दौड़ रही होती। देश खतरे में, नैतिकता पर हमला, राष्ट्र शर्मसार। लेकिन यहां सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि लगे सबको अचानक योगा रिट्रीट भेज दिया गया है। और जब संसद में सवाल उठता है तो क्या होता है? माइक ऑफ, शोर ऑन, चेयर गुस्सा, कैमरा इधर उधर, और जनता सोच रही है, भाई सवाल में ऐसा क्या था जो स्पीकर का ब्लड प्रेशर बढ़ गया? एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों आई विल नॉट अलाउ यू। आप कौन होते? आप बैठिए। जब कोई इसे चॉक होल्ड कहता है तो लोग हंसते हैं, लेकिन भाई चॉक होल्ड में आदमी डिक्टेट नहीं करता, वो टैप आउट करता है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा, जो आदमी 10 साल तक पप्पू था, जो मीम्स का स्थायी सदस्य था, जो हर चुनाव में जोक बनता था, वो अचानक इतना डरावना कैसे हो गया? अगर वो सच में ट्यूबलाइट था तो 440 वोल्ट का झटका किसने खाया? पूरी स्टेट मशीनरी, ट्रोल आर्मी, मीम फैक्ट्री, सबने मिलकर सालों तक एक नैरेटिव बनाया। ये कंफ्यूज्ड बच्चा है, ये पॉलिटिक्स नहीं समझता, ये छुट्टी पर चला जाता है। लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं ये खतरनाक है। तो सवाल सीधा है, डर किस बात का है? अगर सामने वाला वाकई कमजोर है तो आपको हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम क्यों लेना पड़ रहा है? अगर वो जोकर है तो पूरा सर्कस उसके पीछे क्यों पड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानी पलट रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अजेय वाली इमेज में दरार आ रही है? आज का एपिसोड यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब सवाल पूछना अपराध बन जाए तब समझ लीजिए कि कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। और दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कहानी वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां संसद में माइक बंद हुआ था और ड्रामा ऑन। अब जरा ये सीन इमेजिन करो। जैसे ही सवाल थोड़ा असहज हुआ, पूरा माहौल ऐसा हो गया जैसे किसी ने परिवार की शादी में पुरानी व्हाट्सएप चैट पढ़ दी हो। बैठ जाइए, ये अलाउड नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अरे भाई, इतना डर क्यों? सवाल है या जेसीबी मशीन? और सबसे मजेदार हिस्सा, बाहर मीडिया बाइट्स। मंत्री जी बाहर आकर कहते हैं ये बेसलेस एलिगेशन है। ये शब्द अब इतना यूज हो चुका है कि लगता है इसका पेटेंट करवा लेना चाहिए। बेसलेस एलिगेशन मतलब आरोप भी है, बेस भी नहीं है, लेकिन जवाब देने का टाइम भी नहीं है। फिर वही पुराना गाना चालू, राहुल गांधी हाउस का अपमान कर रहे हैं। अब यही प्लॉट ट्विस्ट है। जिस आदमी को 10 साल पप्पू कहा गया, वही अचानक सिस्टम के लिए डेंजरस कैसे हो गया? अगर वो सच में पप्पू था तो फिर इतना पैनिक क्यों? देखो, अगर मोहल्ले में कोई बच्चा हर दिन कहे मैं चैंपियन हूं तो आप हंसते हो। लेकिन अगर वही बच्चा एक दिन सच में मैच जीत जाए तो पूरा मोहल्ला रिमोट फेंक देता है। यही सिचुएशन लग रही है। जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, चीन उधर, अमेरिका इधर, टर्की ड्रोन दे रहा है, कोई और डिफेंस डील कर रहा है, और हम ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं। भाई, विदेश नीति इंस्टाग्राम रील से नहीं चलती। और ये जो टैरिफ वाला मामला है, 18%, टेक्सटाइल वाले सोच रहे हैं अब हम कपड़ा बेचें या खुद सिलकर पहन लें। अब आते हैं उस इमेज पर जो सालों में बनाई गई। 56 इंच, मास्टर स्ट्रोक, स्ट्रॉन्ग मैन, नो नॉनसेंस। लेकिन जब सवाल आता है फाइल्स क्यों नहीं खुल रही, तो जवाब में आता है यह विषय से संबंधित नहीं है। अरे भाई, अगर संबंधित नहीं है तो डर कैसा? और फिर वो लाइन, अगर दम है तो कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब सोचो, अगर आपके दोस्त ने ग्रुप में कुछ बोल दिया और आप सीन नहीं करते तो ग्रुप समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है।
पॉलिटिक्स में भी वही रूल है, साइलेंस भी स्टेटमेंट होता है। और अब पब्लिक क्या कर रही है? पहले जो लोग हर चीज पर मास्टर स्ट्रोक लिखते थे, वही अब थक गए हैं। रोज डिफेंड करो, रोज फॉरवर्ड करो, रोज एक्सप्लेन करो। भाई, ये जॉब है क्या? एनर्जी गिर रही है, मीम्स कम हो रहे हैं, और सबसे मजेदार, जो आदमी मुस्कुराकर हक दे देता है, उसे हम सालों तक वीक समझते रहे। लेकिन शायद इंडियन पॉलिटिक्स का नया फॉर्मूला यही है, सॉफ्ट दिखो, हार्ड सवाल पूछो। और अभी तो असली क्लाइमेक्स बाकी है, क्योंकि जब इमेज की दीवार में दरार आती है ना, तो पेंट नहीं, पूरा प्लास्टर गिरता है। अब जरा इंटरनेशनल लेवल पर कैमरा घुमाते हैं, क्योंकि असली टेस्ट वही होता है। हम सालों से सुन रहे हैं, भारत विश्व गुरु है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन गुरु जी शिष्य कौन है? युद्ध हुआ, किसी एक देश ने खुलकर हमारे सपोर्ट में बयान दिया, कोई बड़ा पावर, कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस, उधर पाकिस्तान के लिए चीन खड़ा, अमेरिका उनके जनरल को बुलाकर लंच करा रहा, टर्की ड्रोन भेज रहा, और हम ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे, #बॉयकॉट। भाई, विदेश नीति है या ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यू? फिर आता है ट्रेड का मामला, सस्ता तेल लेना है, नहीं रूस से लेना है, टैरिफ, वीजा पर दबाव, टेक्सटाइल पर टैक्स, और हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप कम और घुड़सवारी ज्यादा लगती है, लगाम किसी और के हाथ में है, और हम कह रहे हैं देखो हम कितने फ्री हैं। अब आते हैं प्रोमिसेस पर, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2 करोड़ जॉब्स हर साल, ब्लैक मनी वापसी, स्मार्ट सिटीज, अच्छे दिन, और ग्राउंड रियलिटी, मंदिर मस्जिद, मछली किसने खाई, मंगल सूत्र कौन ले जाएगा, भैंस कौन चुरा ले जाएगा, प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हो और स्टेज से बोले कि वो आपका मंगल सूत्र छीन लेंगे। भाई, ये चुनावी भाषण है या सास बहू सीरियल का प्रोमो? ये 2047 का विजन है या 1987 का टेप रिवाइंड? हमने अवतार बहुत देख लिए, कभी कोई खुद को मसीहा बताता है, कभी कोई खुद को नॉन बायोलॉजिकल कह देता है, लेकिन जनता क्या चाहती है? एक इंसान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो सवाल सुने, जो जवाब दे। मन की बात बहुत हो गई, अब जन की बात भी हो जाए। और हाँ, ये भी क्लियर कर लें, विपक्ष में भी देवता नहीं बैठे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, उद्धव ठाकरे, सबके अपने फ्लॉज हैं, कोई परफेक्ट नहीं। लेकिन फर्क क्या है? वो खुद को भगवान नहीं कहते। उन्हें आप सवाल कर सकते हो, ट्रोल कर सकते हो। 3 टर्म, 15 साल, पॉलिटिक्स में ये लाइफ टाइम होता है। इतने टाइम में देश बदल सकता है। सवाल ये है, बदला किस दिशा में, बेहतर या ज्यादा कड़वा? और जब सपोर्टर्स भी थकने लगे, रोज डिफेंड करते करते, रोज एक्सप्लेन करते करते, तो समझ लीजिए नैरेटिव में क्रैक आ चुका है। पहले हर चीज मास्टर स्ट्रोक थी, अब लोग पूछ रहे हैं, सर स्ट्रोक किसको पड़ा? इमेज की चमक तब तक रहती है जब तक सवाल कम हो। जैसे ही सवाल बढ़ते हैं, आभा कम होने लगती है, और अभी सवाल बढ़ रहे हैं। सच में जिम्मेदार नागरिक हैं तो हमें अपने प्रधानमंत्री की सेहत की भी चिंता करनी चाहिए। सोचिए जरा, 18 से 20 घंटे रोज काम, कोई छुट्टी नहीं, सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक राष्ट्र सेवा। कुछ लोग तो कहते हैं वो सोते ही नहीं। अब भाई, अगर कोई इंसान 10 साल तक नहीं सोया तो उसे बादल में रडार दिखेगा ही, कभी गटर में गैस दिखेगी, कभी कैमरे में पूरी यूनिवर्स। इतनी मेहनत के बाद थकान तो होगी ही ना। तो मेरा बहुत ही करुणा से भरा सुझाव है, अब टाइम आ गया है एक लंबी, शांत, स्थायी छुट्टी का। हिमालय जाइए, गुफा में ध्यान लगाइए कैमरे के साथ, क्योंकि बिना कैमरे ध्यान का क्या फायदा। मोर के साथ टाइम बिताइए, 2AB का फार्मूला ढूंढिए जो आज तक देश को नहीं मिला। वैसे सच बताइए, A+B² में ये एक्स्ट्रा 2AB आता कहां से है? कभी सोचा है? देश भी यही पूछ रहा है, एक्स्ट्रा 2AB आया कहां से? अब जरा इमेजिन कीजिए, नो कॉस्ट्यूम चेंज, नो सोल्जर ड्रेस, नो साधु रोब, बस पायजामा और सुकून। क्योंकि जब एक नेता खुद को इंसान से ऊपर प्रोजेक्ट करने लगता है, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं विशेष हूं, मैं अलग हूं, तब लोकतंत्र थोड़ा घबराने लगता है। लोकतंत्र को सुपर हीरो नहीं चाहिए, लोकतंत्र को एक जवाबदेह इंसान चाहिए। भक्ति मंदिर में अच्छी लगती है, बैलेट बॉक्स में खतरनाक हो जाती है।
जब आप नेता को भगवान बना देते हो तो वो प्रसाद नहीं, बलि मांगने लगता है, और अक्सर वो बलि होती है भविष्य की। इसलिए शायद समय आ गया है थोड़ा ब्राउन एनलाइटनमेंट का, जहां हम भक्त नहीं, सवाल करने वाले बने। देश के खिलाफ नहीं, लेकिन उस सोच के खिलाफ कि एक आदमी ही देश है। देश हजारों साल से था, देश हजारों साल रहेगा। एक प्रधानमंत्री आता है, जाता है, देश रहता है। और अगर हम सच में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी हैं, तो हमें किसी एक चेहरे पर टिके रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है अगली सरकार ठोकर खाए, हो सकता है गलतियां करे, लेकिन वो हमारी गलतियां होंगी, ना कि मास्टर स्ट्रोक जो ऊपर से गिरते हैं और नीचे जमीन हिल जाती है। तो दोस्तों, अब तालियां कम, सवाल ज्यादा, नारे कम, डिबेट ज्यादा, भक्ति कम, जवाबदेही ज्यादा। दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट नहीं, सवाल है। वोट तो हर 5 साल में आता है, लेकिन सवाल हर दिन पूछे जाते हैं। किसी भी नेता को सपोर्ट करना गलत नहीं है, अंधा सपोर्ट करना खतरनाक है। देश व्यक्ति से बड़ा होता है, नीति नारे से बड़ी होती है, और सच इमेज से बड़ा होता है। इसलिए तय आपको करना है, आप भक्त बनना चाहते हैं या नागरिक, क्योंकि इतिहास तालियां नहीं गिनता, इतिहास सवाल याद रखता है। तो कमेंट करिए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,